हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेलाडोना के बारे में। आज हम बेलाडोना के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेन सिम्टम कौन से होते हैं और वो किन पर बहुत अच्छा एक्शन करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेलाडोना, ये इसका कॉमन नेम क्या है? डेडी नाइटशेड। ये सोलेनेशी फैमिली का है और इसके प्रूवर हैं हैनीमैन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको आप हर मेडिसिन में याद करिएगा, तैयार करिएगा, क्योंकि वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि वाइवा में आपसे डीपली नॉलेज नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो आपसे या तो फैमिली या तो प्रूवर या फिर कॉमन नेम पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेलाडोना वॉज नोन टू द मेडिकल प्रोफेशन एज अर्ली एज 1500 AD। बेलाडोना को मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत ही जल्दी में यूज़ किया जाने लगा था 1500 शताब्दी से। बट इट्स फुल थेराप्यूटिक वैल्यू वॉज नॉट रियलाइज। लेकिन इसका थेराप्यूटिक वैल्यू रियलाइज़ नहीं हुआ था, मतलब इसका थेराप्यूटिकली क्या यूज़ करना है इसके नॉलेज किसी को नहीं थी जब तक इट वॉज पोटेंटाइज, जब तक ये पोटेंटाइज नहीं हुआ था। प्रूव बाय हैनीमैन, और जब हनीमन के द्वारा ये प्रूव किया गया, पोटेंटाइज किया गया, तो फिर ये थेराप्यूटिक वैल्यू में जो है रियलाइज़ होने लगा। द वर्ड बेलाडोना इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड। बेलाडोना को दो लैटिन वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, बेला एंड डोना, विच मीन्स ब्यूटीफुल लेडी। लैटिन वर्ड बेला और डोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। द वेनेटियन लेडीज़ जो थी ऑफ ओल्डन डेज, पुराने समय में जो वेनेटियन लेडीज़ थी, यूज दिस प्लांट एज अ कॉस्मेटिक। इसको एक कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ करती थी। तब मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो ये इसे एक कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ करती थी। टू ब्राइटन देयर आइज एंड फ्लश द चीक्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एल्कलॉइड्स। इस प्लांट के एल्कलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ ये लोग अपने आइज़ को ब्राइट करने में एंड चीक्स पे ब्लश का यूज़ करने के लिए ये लोग इस मेडिसिन का यूज़ करती थी। एट्रोपिन एंड बेलाडोनिन, इसके एल्कलॉइड्स थे एट्रोपिन एंड बेलाडोनिन। एट्रोपिन और बेलाडोनिन का यूज़ इसके लिए, मतलब ब्यूटी के लिए लोग करते थे एज अ कॉस्मेटिक। इट वॉज हैनीमैन deep inside which could find out the immense curative value of these alkaloids and transformed into a marvelous medicine through the process of the potentization. पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस से हैनीमैन ने इसके एल्कलॉइड वैल्यू को ट्रांसफॉर्म किया था एक क्यूरेटिव मेडिसिन के रूप में। ठीक है। फिर बेलाडोना इज़ वन ऑफ द हैनीमैन्स पॉलीक्रेस्ट। बेलाडोना हैनीमैन का एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन में से एक है, विच हैज़ इज पैरामाउंट यूटिलिटी इन एक्यूट एंड वायलेंट कंडीशन। ठीक है। तो एक्यूट एंड वायलेंट कंडीशन के लिए ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। इट इज़ वन ऑफ दोज मेडिसिन विदाउट विच वी माइट इंडीड टू क्लोज आवर शॉप। ओके, ये मतलब एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बिना हमारे शॉप में जगह ही नहीं होती है, जिसे हम हर शॉप पर पाते हैं। बेलाडोना इज़ वन ऑफ द क्लार्क्स ABC नर्सरीज। बेलाडोना क्लार्क के ABC नर्सरीज में से भी एक है। क्लार्क्स की ABC नर्सरीज का मतलब है A फॉर एकोनाइट, B फॉर बेलाडोना एंड C फॉर कैमोमिला, अदर बीइंग एकोनाइट एंड कैमोमिला। A फॉर एकोनाइट, C फॉर कैमोमिला, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। विच बेलाडोना कॉजेज ट्यूमर इन द ब्रेन। ठीक है। बेलाडोना ट्यूमर कॉज करती है ब्रेन में। एकोनाइट एंड कैमोमिला कॉज टर्मोइल इन सर्कुलेशन एंड टेम्परामेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो जो बेलाडोना है वो टर्मोइल कॉज करती है ब्रेन में, और एकोनाइट टर्मोइल कॉज करती है सर्कुलेशन में, और कैमोमिला टर्मोइल कॉज करती है टेम्परामेंट में। तो इस तरह से क्लार्क के ABC नर्सरीज़ में भी बेलाडोना का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये मेडिसिन कैसी लगी? आपको ये मेडिसिन के बारे में
जानकर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इसके आगे की भी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।